अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ इसमें एक दो डेफिनेशन भी एक्स्ट्रा आ रही हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इनफैक्ट देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप स्टार्ट कर लिए थे। इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, देन इसकी कुछ अल्टरनेट डेफिनेशन देखी थी, जिसको यूज़ करके बहुत ही ईजीली उसको हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाते थे। तो इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी। तो जस्ट आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ ये थ्योरम्स रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल सब ग्रुप, सबसे पहले तो देखें, थ्योरम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको एक जी ग्रुप गिवन हो, देन उसके बाद आपको एक एच उसका सब ग्रुप होना लाजमी है। अगर एच उसका सब ग्रुप होगा, देन हम उसको देखेंगे कि क्या वो नॉर्मल है या नहीं है। तो देखिए, नॉर्मल होने की ये कंडीशन थी, जी के हर एलिमेंट के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा पाते हैं तो मीन्स के एच हमारा जो गिवन है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन हमने जो एग्जांपल्स में यूज़ की थी वो ये थी कि हमारे कोसेट, राइट कोसेट इक्वल होना चाहिए लेफ़्ट कोसेट के। हमने प्रूव किया था जी एच इक्वल अगर आ जाए एच जी के। अब इसमें बेसिकली जी क्या होता है, जी हमारा जो ओरिजिनल ग्रुप गिवन होता है, ग्रुप का हर एलिमेंट बारी बारी हम यहाँ पे एच सब ग्रुप के साथ कम्यूट करवाते हैं। अगर एलिमेंट वाइज नहीं, इसको भी हमने देखा था कि ये सेट वाइज अगर कम्यूट कर जाता है तो ऐसे एच को हम कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा, तो ये तो हो कि इसकी सिंपल डेफिनेशन थोड़ा सा हम कर दिया। अब इसकी कुछ हम रिजल्ट्स को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर कुछ ग्रुप्स की बात करूं तो कुछ ग्रुप्स यहाँ पे नेम आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो इनको आपने चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट सिंपल अगर कोई ग्रुप जो है आपका, जो इनफैक्ट ग्रुप का जो आपको सब ग्रुप जो प्रूव करना है कि नॉर्मल है या नहीं है, अगर वो सेंटर से बिलोंग कर रहा हो, मीन्स के एक जी आपको ग्रुप गिवन है, जैसे कि हमने देखा था सेट ऑफ क्वोटेनियन Q8 है और उसका हमें पता है सेंटर हमें क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं सी ऑफ जी से, या इसको जीटा ऑफ जी भी कहते हैं। जी आप लिख लें या सी लिख लें ऑफ जी। अब यहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं Q8 का, तो जी ऑफ Q8 यहाँ पे लिखेंगे। तो Q8 का हमें सेंटर पता है 1 और -1 होता है। तो हमेशा हमेशा जो भी किसी भी ग्रुप का आप सेंटर अगर फाइंड करके बैठे हैं तो वो हमेशा उस ग्रुप के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे सेंटर कैसे फाइंड करते हैं। बाकी भी बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर इनकी डिटेल करने बैठ जाएं तो इनफैक्ट ये 1-2 घंटे का लेक्चर चला जाएगा, तो इतना लेंथी हो जाएगा, आप भी इनफैक्ट बोर हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, हमने सेंटर ऑफ ग्रुप बहुत ही डिटेल में, इनफैक्ट इसके एग्जांपल पे, थ्योरम पे अलग अलग मेरे लेक्चर्स हैं, वो आप देख लें कि अगर कोई भी सब ग्रुप है, अगर वो आपका सेंटर बन रहा है उस ग्रुप का, तो उसको चेक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो जस्ट आपका नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। सेम इसी तरह अगर डिराइव्ड सब ग्रुप आप चेक कर लें तो डिराइव्ड सब ग्रुप हमेशा हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। सेम अगर आपके पास एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म का सेट है, आप देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में हमने की हुई है कि आइसोमॉर्फिज्म की टाइप्स में आता है। आइसोमॉर्फिज्म अगर जी से ग्रुप जी में चली जाए, इटसेल्फ हो जाए, तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। सेम ऑटोमॉर्फिज्म की दो हमने टाइप्स पढ़ी थी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। बेसिकली इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर इस तरह के एलिमेंट पड़े होते हैं। तो यही वजह है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म को जो सेट होता है हमेशा हमेशा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप, अगर उस जी में से किसी भी ग्रुप जी की इनर ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा एक सब ग्रुप तो बनाता है, हमें पता है। बट आज हमने देखा कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप भी बनाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसके अंदर इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बेसिकली एलिमेंट जी एच जी इनवर्स इस तरह के पड़े हुए होते हैं। तो आपको अगर याद हो तो हमने ये अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मल सब ग्रुप की। तो सेम देखिए, उसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रही है। तो मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो भी आप किसी ग्रुप का सेट लेते हैं हमेशा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। सेम इसी तरह कोई आप अगर फुली इनवेरिएंट सब ग्रुप लेते हैं तो वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है उसी ग्रुप जी के अंदर। कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप अगर आप लेते हैं तो वो भी सब ग्रुप एक ऐसा होगा जो कि जी के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि अगर आपके पास एक सब ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इसमें बात की थी सेट ऑफ क्वोटेनियन के अंदर, सेट ऑफ क्वोटेनियन Q8 होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-i +-j एंड +-k, ये होते हैं।
और इसका हमने एक सब ग्रुप देखा था C4 जो कि एक साइक्लिक ग्रुप होता है, +-1 एंड +-i, ये इसका साइक्लिक ग्रुप होता है। इनफैक्ट और भी इसके साइक्लिक ग्रुप हैं, बट एज एग्जांपल हम इसको थ्योरम को समझने के लिए जस्ट एक ही ले रहे हैं। तो देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप एक ग्रुप लें और उसका एक सब ग्रुप आप लें, इफ़ अ साइक्लिक सब ग्रुप H इज़ नॉर्मल इन G। अब कोई आप सब ग्रुप लें वो साइक्लिक भी हो Q8 के अंदर और अगर वो नॉर्मल भी है Q8 के अंदर, तो अगर आप देखें तो C4 साइक्लिक भी है और Q8 के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप भी है। इसको हमने प्रीवियस जब डेफिनेशन कर रहे थे एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा था। तो इसका मतलब ये होगा कि इस C4 के, अब C4 के मैं अगेन मैं सब ग्रुप अगर फाइंड करूं तो वो सब ग्रुप हमेशा Q8 के तो सब ग्रुप होने ही होने हैं। तो ना सिर्फ वो Q8 के सब ग्रुप होंगे बट कि वो ओरिजिनल Q8 के हमेशा हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएंगे। इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये थ्योरम हमें ये बता रहे हैं। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ H, जो H हम यहाँ पे C4 ले रहे हैं क्योंकि ये साइक्लिक है और नॉर्मल भी है, तो इसी वजह से C4 का, जैसे मैं सब ग्रुप अब C4 का ले लूँ +-1 आ गया, या कोई और इसका सब ग्रुप अगर बनता है तो वो मैं ले लूँ, तो हमेशा हमेशा अब ये वाला जो सब ग्रुप आ गया है ये Q8 का भी तो सब ग्रुप है ना, तो हमेशा ये Q8 का सब ग्रुप नहीं होगा बल्कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट वन रिज़ल्ट देखें। ये रिज़ल्ट ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें देखें, इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई एक ग्रुप, जैसे कि सेम अगर हम Q8 को चलें रेस कर लिया, Q8 को दोबारा अगर मैं ले लूँ तो देखिए Q8 के अंदर आपके पास कितने ऑर्डर के ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। हमने देखा था कि इसके अंदर 1 ऑर्डर का जस्ट एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी, ऑर्डर 2 के एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करता है +-1। तो देन अगर मैं ऑर्डर 4 के देखूं तो ऑर्डर 4 के हमारे पास टोटल 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। बट ये थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हमें थर्ड वाला ये बता रहा है कि अगर कोई ग्रुप है और उसका एक ऑर्डर, कोई ऑर्डर n है, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए, Q8 हमारा फाइनाइट ग्रुप है, तो किसी फाइनाइट ग्रुप का अगर एक यूनिक ऑर्डर का, ऑर्डर यहाँ पे n गिवन है, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि 2 हमारा ऑर्डर है, तो एक यूनिक ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाता है तो वो हमेशा G के अंदर नॉर्मल होगा। बात समझ नहीं आई? तो देखें कि वो ये कह रहे हैं कि अगर देखिए जैसे ऑर्डर, सबसे पहले तो देखिए हम सब ग्रुप कैसे देखते हैं, इसके पॉसिबल जो डिवाइज़र हैं उससे हमारे जो होते हैं सब ग्रुप जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर 1 का ग्रुप मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा, 2 का मिलेगा, उसके बाद 3 4 का मिलेगा, 5 का नहीं, 6 7 8 का मिलेगा। ये पॉसिबल डिवाइज़र जो हैं इससे रिलेटेड मुझे सब ग्रुप मिल सकते हैं। अच्छा, तो ये भी प्रीवियस हमने देखा हुआ है कि अगर ये एक सिंपल ग्रुप है, साइक्लिक की बात नहीं हो रही, सिंपल ग्रुप है, तो इसमें हर ऑर्डर का ज़रूरी नहीं है कि मुझे यूनिक सब ग्रुप मिले। हो सकता है मुझे ऑर्डर 4 के ज़्यादा मिल जाए, जैसे आपको पता है ऑर्डर 4 के इसमें 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद बाकी अगर मैं देखूं ऑर्डर 1 और 8 तो हमेशा यूनिक होते हैं, हमें पता है। और ये यूनिक जो हैं, क्योंकि ऑर्डर 8 का जस्ट ओनली एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए ये नॉर्मल हो जाता है। ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। अब ऑर्डर 1 का हमेशा एक यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यही रीज़न है कि हम कहते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं हर ग्रुप के अंदर। अब सेम देखें यहाँ पे ऑर्डर 2 का जस्ट ओनली यूनिक एक ही ऑर्डर 2 का सब ग्रुप जो है वो जस्ट Q8 के अंदर एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट, यूनिक की बात हो रही है। यूनिक सब ग्रुप मीन्स कि ऑर्डर 2 का जस्ट ओनली एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही वजह है। अब इसको मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ ऑर्डर 2 का जो यहाँ पे सब ग्रुप आ रहा है हमेशा हमेशा Q8 के अंदर वो नॉर्मल होगा। क्लियर होगी बात। बट ऑर्डर 4 के आप ऐसा नहीं कह देना क्योंकि ऑर्डर 4 के यहाँ पे 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये कन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी, ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है। तो ऑर्डर 4 के देखिए 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ये थ्योरम हमें ये बता रहा है जस्ट यूनिक के लिए नॉर्मल होगा। अगर यूनिक नहीं है, जैसे ऑर्डर 4 के 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ये आपके पास नॉर्मल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इनको आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। बट अगर जो यूनिक ऑर्डर का कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप बगैर चेक किए कह सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी देखें कि हमारा जो ग्रुप है वो फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिट ग्रुप के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रुप हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं जो यूनिक ऑर्डर का H आपके पास है, फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर जो है N आ रहा है, तो वो हमेशा हमेशा जो H है हमारा वो नॉर्मल होगा G के नाम। देखिए ये नॉर्मल की कंडीशन है, जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल शेप बनाई हुई है, ये इसको रीड कैसे करते हैं, H इज़ नॉर्मल इन G।
अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि हमें एक फाइव मैपिंग गिवन है जी से जी प्राइम के अंदर। वो कह रहे हैं अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए। आप देखें होमोमॉर्फिज्म भी बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल विद थ्योरम्स हमने डिस्कस की हुई है कि होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर ये फाई ऑफ ए स्टार बी, ए स्टेरिक बी इक्वल आ जाए फाई ऑफ ए, और यहाँ पे अब कोई और ऑपरेशन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको ओ का नेम दे दूँ फाई ऑफ बी, अगर इस कंडीशन को कोई आपका ग्रुप जो है वो सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। हम ए बी इसमें ग्रुप जी में से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई जी से जी प्राइम के अंदर ये होमोमॉर्फिज्म हो जाए, देन उसका जो कर्नल ऑफ फाई है हमेशा हमेशा ग्रुप जी के अंदर नॉर्मल होगा। कर्नल फाई ग्रुप जो है, जो कर्नल फाई का ग्रुप बनेगा हमारे पास, इनफैक्ट ये भी एक सब ग्रुप होता है। कर्नल फाई का जो सब ग्रुप होगा हमेशा वो ना सिर्फ सब ग्रुप होगा बल्कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी के अंदर। अब देखिए कर्नल हमने प्रीवियस नहीं किया हुआ तो इसको थोड़ा देख लें कि देखिए कर्नल फाई के अंदर हमेशा जी के सारे वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जी प्राइम के अंदर आइडेंटिटी पे मैप होते हैं। कि देखें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एलिमेंट आइडेंटिटी पड़ा हुआ है क्योंकि ग्रुप है ना, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी होगा, इसमें भी आइडेंटिटी होगा। कुछ और एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ए बी सी का उसको नेम दे दूँ, और इसके अंदर एलिमेंट मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ एक्स वाई जी पड़े हुए हैं। तो हर वो एलिमेंट हमारे कर्नल फाई के अंदर आएगा जो आइडेंटिटी पे मैप होगा। मैं कहती हूँ आइडेंटिटी पे मैप हो रही है तो ये आ जाएगा। अब एक्स भी ई पे मैप हो रहा है तो मैं कहती हूँ यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जी भी ई पे मैप हो रहा है तो इसके अंदर जी भी आ जाएगा। अब ये जो सेट हमारा बनना है ये कर्नल फाई का बनना है। क्लियर होगी बात? जी के वो सारे एलिमेंट का सेट होता है कर्नल जो जी प्राइम के आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप कर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट हमें ये कह रहा है कि एच अगर मैं कोई सब ग्रुप लूँ तो वो हमेशा मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब मेरा नॉर्मलाइज़र का जो सेट है अगर वो पूरे का पूरा जी आ जाता है। अब देखिए नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है। इनफैक्ट नॉर्मलाइज़र के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये हमने प्रीवियस किया हुआ है फॉर ऑल जी, कि जी के हर एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि एच जी जो है वो इक्वल आ जाए जी एच के। क्लियर है? अच्छा, तो अब देखिए बेसिकली नॉर्मलाइज़र की भी तो हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है ना कि अगर हमारा जो एच सब ग्रुप हमें गिवन है, अगर वो फॉर ऑल जी, जी के हर एलिमेंट के लिए एच जी इक्वल जी एच को प्रूव कर दे तो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। तो देखिए बेसिकली नॉर्मलाइज़र अगर तो हमारा नॉर्मलाइज़र पूरे का पूरा जी हो जाता है तो मीन्स उसके अंदर सारे एलिमेंट जी के जो होंगे वो एच के साथ कम्यूट कर रहे होंगे, सेट वाइज कम्यूट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जी जो है पूरे का पूरा मेरा नॉर्मलाइज़र का सेट बन गया। मीन उसके अंदर ऐसे एलिमेंट पड़े हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मीन्स वहाँ से मैं कोई भी उसका सब ग्रुप लूँ तो हमेशा हमेशा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखिए जो कि इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि अगर कोई एच है आपके पास सब ग्रुप, उसका अगर इंडेक्स आपके पास 2 आ जाए तो ऐसे सब ग्रुप एच को हम कहते हैं हमेशा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा हमेशा वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था Q8 को, तो हमने Q8 को देखा था, Q8 का जो ऑर्डर हमारे पास होता है वो आपके पास 8 होता है। और इसका मैं अगर कोई सब ग्रुप लूँ जिसका ऑर्डर आपके पास 4 आ रहा है, जैसे कि हमने C4 को देखा था, C4 का ऑर्डर 4 है। तो देखिए हम इसमें इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? इंडेक्स हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को आप डिवाइड करें सब ग्रुप के ऑर्डर से तो हमेशा आपके पास जो आंसर आता है वो इंडेक्स का होता है। तो देखिए 8/4 तो आंसर 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? जितना भी बड़े से बड़ा ग्रुप हो अगर उसका सब ग्रुप आप ले रहे हैं उसके अंदर हाफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, हाफ होंगे तभी तो वो हमें डिवाइड करके आंसर 2 दे देगा। तो ऐसा सब ग्रुप जिसके अंदर टोटल ग्रुप के हाफ एलिमेंट पर, आप देखिए ये रिजल्ट भी इनफैक्ट आपके फिनाइट ग्रुप के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। आप ग्रुप ही इनफिनाइट होगा उसका इंडेक्स 2 आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हमेशा हमेशा किसी ग्रुप के अंदर अगर किसी सब ग्रुप के अंदर उसके ग्रुप से हाफ एलिमेंट पड़े हुए हैं तो आपको चेक करने की ज़रूरत, हाँ वो सब ग्रुप लाजमी होना चाहिए। अगर वो सब ग्रुप है और अपने एक्चुअल ग्रुप से उसके अंदर हाफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो इट मीन्स आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये रिजल्ट यूज़ करके कह सकते हैं कि उसका जो इंडेक्स है 2 आ रहा है, इस वजह से वो आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी हमने ये भी देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट और जो आपके पास इट सेल्फ जी होता है वो हमेशा हमेशा आपका क्या बनता है? नॉर्मल होता है जी के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमने ये यूनिक सब ग्रुप, ये वाला जो रिजल्ट था ये वाला, ये अप्लाई किया था। इसको जब अप्लाई किया तो हमारा ये रिजल्ट भी यहाँ पे फॉलो हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट है कि अगर आपका ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाता है। अब देखिए ग्रुप एबिलियन होने का मतलब कोई उसके अंदर हर एलिमेंट्स जो हैं आपस में वो कम्यूट कर रहे हैं। ग्रुप के अब कोई भी आर्बिट्रेरी 2 एलिमेंट उठाएं तो हमेशा हमेशा उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा।
तो जब उसमें हर एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम जो जिसको नॉर्मल सब ग्रुप बताना है वो ग्रुप के एलिमेंट ही होता है ना, वो ग्रुप का सब ग्रुप ही होता है। तो हम जो जी ले रहे हैं वो भी कम्यूट कर रहे हैं उसके हर एलिमेंट, जो हम उसमें से एच ले रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ग्रुप अगर अबिलियन है तो उसका जो सब ग्रुप लेंगे वो भी हमेशा अबिलियन होगा। अब ग्रुप जी के अंदर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं और एच के अंदर भी हर एलिमेंट आपस में कम्यूट हो रहे हैं। तो ये कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं एच और जी दोनों के सेम एलिमेंट है कम्यूट कर रहे हैं, कोई एलिमेंट मैं उठाऊं कि फॉर एग्जांपल मैं जी एच लूँ कि वो मेरा एच जी के इक्वल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमेशा हमेशा ये इक्वल आएंगे। तो इट मीन्स आप कोई भी एबिलियन ग्रुप लें तो उसके सारे के सारे जो सब ग्रुप्स आएंगे हमेशा हमेशा वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्लियर होगी बात। तो जब हमारा अबिलियन ग्रुप होता है तब तो कोई मसला नहीं होता, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके जो सारे के सारे सब ग्रुप आएंगे हमेशा हमेशा वो नॉर्मल हो जाएंगे जी के अंदर। अच्छा, ये बात तो होगी आपके अबिलियन ग्रुप्स के लिए। अब देखिए कुछ ऐसे ग्रुप्स भी आपके पास आ जाते हैं नॉन अबिलियन ग्रुप। अब तो अबिलियन के लिए तो हमें पता चल गया कि सारे के सारे उसके सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे आपके पास नॉन अबिलियन ग्रुप्स भी होते हैं जिसके सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। अब ऐसी एग्जांपल हमने प्रीवियस देखी हुई है जो कि Q8 की है, और ऐसे स्पेशल ग्रुप्स को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन ग्रुप्स। क्या मैंने कहा कि हैमिल्टोनियन ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि नॉन एबिलियन होने के बावजूद भी कि उसका कोई भी आप सब ग्रुप उठाएं, सारे के सारे सब ग्रुप्स जो हैं वो अगर नॉर्मल आ जाते हैं उस एक्चुअल जी के अंदर। आप इसकी एग्जांपल हमने सेट ऑफ क्वोटर्नियन देखी थी। Q8 का देखें, सारे के सारे जो सब ग्रुप आ रहे हैं वो नॉर्मल है, बट Q8 खुद जो है वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो नॉन एबिलियन ग्रुप्स हुज ऑल सब ग्रुप्स आर नॉर्मल इन जी, कोई भी आप जी ले, ऐसे हम ग्रुप को क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ग्रुप्स। ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें। ये हमें ये कह रहा है कि जो ट्रांजिटिव लॉ होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, वो नॉर्मल सब ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं कहती हूँ मेरा एक के सब ग्रुप है वो नॉर्मल है एच के अंदर, एच भी कोई एक सब ग्रुप है। अच्छा, और मैं कहती हूँ कि जो मेरा एच है वो सब ग्रुप है जी का और वो भी जी के अंदर नॉर्मल है, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं कभी भी नहीं कह सकती कि जो मेरा के है वो नॉर्मल हो रहा है जी के अंदर। तो अब ये जो मेरा के है नॉर्मल हो भी सकता है जी के अंदर, नहीं भी हो सकता। इन जनरल हम कहते हैं ये नहीं होगा, क्योंकि कुछ के लिए हो रहा है कुछ के लिए नहीं हो रहा, तो हम इसको कहते हैं इन जनरल बात करते हैं कि के नॉर्मल नहीं होगा जी के अंदर। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि V4 आपने पढ़े हुए हैं, V4 सेट कैलन 4 का ग्रुप। तो इनफैक्ट ये नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं कि V4 जो होता है ये नॉर्मल होता है A4 के अंदर, और जो A4 होता है अगेन नॉर्मल होता है S4 के अंदर। आप V4 A4 ये दोनों सब ग्रुप होते हैं S4 के। यहाँ पे जो V4 होता है ये नॉर्मल नहीं होता है S4 के अंदर, तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिटिव लॉ है वो फेल हो गया। तो इन जनरल हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव लॉ नॉर्मल सब ग्रुप के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये कर भी सकता है, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कर सकता है। कब करेगा? जब हमारा जो सब ग्रुप होगा अगर वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप बन जाए या वो डायरेक्ट फैक्टर बन जाए। अगर वो डायरेक्ट फैक्टर है या करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर ट्रांजिटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन रिजल्ट देखें कि हमारे पास इंटरसेक्शन जो होता है, आप दो या दो से ज़्यादा नॉर्मल सब ग्रुप के अगर सेट्स लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो अगेन वो आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप देता है। अब यहाँ पे ये सैम्पल मैंने राइट किया, ये इंटरसेक्शन का है कि इंटरसेक्शन आप कुछ नॉर्मल सब ग्रुप्स का लें तो जी के अंदर, तो हमेशा हमेशा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। हाँ, यूनियन यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट यूनियन का इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, जब हम यहाँ पे ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे तो ग्रुप्स में हमने देखा था कि एच हमारा एक सब ग्रुप है जी का और हमारा के भी एक सब ग्रुप है जी का। अच्छा, अब अगर मैं एच के फाइंड करूँ, क्या ये भी सब ग्रुप होगा जी का? तो हमने ये देखा था कि ये सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन जनरल हम कहते हैं एच के हमारा सब ग्रुप नहीं होगा जी का। अब ये किस कंडीशन के अंदर सब ग्रुप हो सकता है? तो देखें, इन एच और के में से अगर कोई एक सब ग्रुप हमारा नॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरा के जो है वो नॉर्मल है, सब ग्रुप तो वैसे ही है और ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी के अंदर, और एच एक सिंपल इसका सब ग्रुप है, तो देन हम कह सकते हैं कि एच के जो इनका प्रोडक्ट आएगा हमेशा हमेशा ये सब ग्रुप हो जाएगा जी का।
तो ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि के नॉर्मल हो, अब यहाँ पे एच भी हो सकता है। देखिए मैंने एच यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई एक सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए और दूसरा सिंपल सब ग्रुप हो, देन उन दोनों सब ग्रुप का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो वो हमेशा सब ग्रुप हो जाता है जी का। तो ये थ्योरम हमें ये बता रहा है, ये सब ग्रुप का सिंबल है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात आती है कि मैं कहती हूँ दोनों के दोनों जो सब ग्रुप है मेरे नॉर्मल हो जाते हैं, एच भी नॉर्मल है जी के अंदर और के भी नॉर्मल है जी के अंदर, तो हमेशा आप कह सकते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट होगा ये भी आपके जी के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन रिजल्ट हमारा ये कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन आपकी आ रही है यहाँ पे सिंपल ग्रुप्स की। देखिए सिंपल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। जी हैज़ नो, आप यहाँ पे नो लिख लें, जी हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। अब देखिए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे कि हमने Q8 की बात की, तो Q8 के देखें दो सब ग्रुप तो आपके यहाँ पे प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक Q इटसेल्फ आ रहा है। ये दो जो हैं ये इसके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं। अच्छा, आप इसके इम्प्रॉपर कौन से होंगे, जैसे आप सिंपल प्रॉपर उसमें कहते हैं प्रॉपर सेट की बात करते हैं, इम्प्रॉपर सेट की बात करते हैं। सेम इसमें भी, ये भी तो एक सेट है ना, इसमें भी तो आप सबसेट ही लेते हैं। वो सबसेट अगर ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो देन हम कहते हैं वो हमारा सब ग्रुप बन गया है। अच्छा, अब सेम इसके अगर मैं बाकी ग्रुप्स देखूं जिसके अंदर एलिमेंट्स 2 आ रहे हैं, जिसके अंदर एलिमेंट आपके पास 4 आ रहे हैं, तो ये जो आपके पास सब ग्रुप आएंगे इन ऑर्डर के, तो ये हमेशा आपके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। अब ये ऑर्डर 2 का भी एक नॉर्मल सब ग्रुप था और ये प्रॉपर हो गया है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेट है इसका। और ये 4 ऑर्डर के भी जितने आपके पास सब ग्रुप आ रहे हैं तो वो भी एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। इन अदर वर्ड्स के आप कह लें कि जो आपके ऑर्डर प्राइम के होंगे, कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम आ रहा है तो उसके हमेशा हमेशा क्या होंगे, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे उसके पास। कि आप कह सकते हैं कि कोई ग्रुप अगर आपका जिसका ऑर्डर जो है प्राइम नंबर आ रहा है तो उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, सारे उसके पास इम्प्रॉपर होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ऑर्डर 4 का अगर मैं ऑर्डर 5 की बात करूं, 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 के पॉसिबल डिवाइजर जस्ट 1 और 5 है। इसके जस्ट ये दो ही आपके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, जो कि इसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके सारे के सारे ये दोनों के दोनों इम्प्रॉपर आ रहे हैं। या आप नो प्रॉपर सब ग्रुप लिख लें या यहाँ पे लिख लें इफ़ जी हैज़ ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इम्प्रॉपर कौन कौन से होते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक जी इटसेल्फ आता है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं सिंपल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर आपके पास हमेशा प्राइम आ जाए। यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका ऑर्डर प्राइम नहीं है आपके पास वो ग्रुप सिंपल ना हो, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे आपके पास ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएंगे जिसका ऑर्डर प्राइम नहीं होगा। उसके अगर मैं नॉर्मल सब ग्रुप की बात करूँ तो नॉर्मल सब ग्रुप जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और एक ग्रुप जी इटसेल्फ एग्जिस्ट करेगा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि प्राइम ऑर्डर के जो ग्रुप हैं वो हमेशा हमेशा सिंपल ग्रुप होंगे। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट सब ग्रुप ही दो एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों आपके पास वो इम्प्रॉपर आ रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे बात ही ख़त्म होगी, वो सारा सिंपल हो जाएगा। अब बात आती है नॉन प्राइम मीन कंपोजिट नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर के अंदर ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो सिंपल ग्रुप बन जाएंगे जस्ट ओनली जिसके दो नॉर्मल, उसके सब ग्रुप तो और बहुत सारे हो सकते हैं बट उसके नॉर्मल सब ग्रुप जस्ट ओनली दो एग्जिस्ट करें। और वो दो कौन से होंगे, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो और एक वो जी इटसेल्फ हो। अगर उसके ये दो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए तो देन हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो सिंपल है। क्लियर होगी बात। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।